Hello bachcho, let us read the question and the question says match the column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below. तो आपका कॉलम 1 में है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, बी है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, सी है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और कॉलम 2 में यू हैव CH4 B2H6 NH3। तो आपको बताना है कॉलम 1 और कॉलम 2 का आप कैसे मैच कर सकते हैं। द कोड्स आर ऑप्शन ए में ए का 1, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन बी में ए का 2, बी का 1, सी का 3, ऑप्शन सी में ए का 3, बी का 2 एंड सी का 1 एंड ऑप्शन डी में ए का 1, बी का 2, सी का 3। सो दीज आर योर कोड्स। तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट आर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स तो जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी और एलिमेंट आकर बॉन्ड बनाकर कंपाउंड्स बनाते हैं, दे आर नोन एज हाइड्राइड्स। These hydrides can be of different type। कुछ आपके होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स, कुछ होते हैं आपके मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स और कुछ होते हैं आपके इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में क्या होता है, इनका दूसरा नाम कोवैलेंट हाइड्राइड्स भी होता है। कोवैलेंट हाइड्राइड्स तो नाम से पता चलता है कोवैलेंट वर्ड है, मतलब इनमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, दे हैव कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग। और कोवैलेंट हाइड्राइड्स हम कौन से ग्रुप नंबर के लिए लेते हैं, जब भी आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं या हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज अ कोवैलेंट हाइड्राइड। ऑलराइट, तो इसमें कुछ आपके मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, वो सारे ही मिलकर कोवैलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग करते हैं और कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब कोवैलेंट हाइड्राइड्स के फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं, तो इनके फर्दर 3 टाइप्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स के फर्दर जो 3 टाइप्स हैं, एक है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, एक है आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और फिर आते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो ये जो 3 हैं, दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो ये किस बेसिस पे रखा गया है, तो हम जो भी एलिमेंट लेते हैं विद द हाइड्रोजन, यानी आप ग्रुप 13 से 17 तक का जो भी एलिमेंट लेते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। तो क्या होता है एक एक करके देख लेते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, इनका क्या मतलब होता है, दैट मीन्स दे हैव लेस नंबर या इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो अगर हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, तो ये ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज लेस देन दैट। तो ग्रुप 13 के जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 13 यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 13, तो वो आते हैं आपके, अगर वो बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ओके, तो बहुत अच्छा एग्जांपल इसका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका B2H6, ओके, बोरोन हाइड्राइड। तो B2H6 का एक्चुअली में जो मोनोमर है, ये तो डायमेरिक फॉर्म है, मोनोमर क्या हो जाएगा उसका BH3, और इसका ही आप होल ट्वाइस करेंगे तो वो आपका B2H6 होगा। तो अगर BH3 की आप बात करें तो बोरॉन के चारों तरफ क्या होते हैं, वी हैव ओनली 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और अगर 3 हाइड्रोजन आप लगाते हैं उसके साथ तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से। और अगर आप अब कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बोरॉन, तो वो कितने हो जाएंगे, अराउंड बोरॉन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बोरॉन। एंड ये तो ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं कर पा रहा, विच इज
लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्टेट रूल, इसीलिए ये क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होते हैं। इसी के ही और एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि B2H6 हो गया, फिर आपका हो गया एल्यूमिनियम का, सारे ही आपके ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स। उसके बाद आप एक और बना सकते हैं B4H10, तो सो ऑन, ये सारे ही आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, तो प्रिसाइज होने का मतलब ये एग्जैक्ट नंबर होंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इन ऑक्टेट। तो ऑक्टेट रूल में आपके कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जो कंपाउंड बनता है उसके अराउंड भी आपके एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसीलिए ये आपका क्या देता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। तो जनरली आपके जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 14, वो देते हैं आपके इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो कैसे देते हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया CH4, तो कार्बन के अराउंड हमें पता है कि 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसके चारों तरफ में 4 हाइड्रोजन भी रख देते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन, तो आपको कितने मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, राइट। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन है, इसीलिए ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड देगा। तो इसके फर्दर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसी फैमिली के दूसरे मेंबर्स, जैसे सिलिकॉन के साथ हो गया SiH4, जर्मेनियम के साथ हो गया GeH4, ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। और लास्ट टाइप का हाइड्राइड है आपका इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन रिच, इसका मतलब इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, यानी मोर देन ऑक्टेट रूल। तो ये कब प्रेजेंट होता है, जब आपके पास कोई भी लोन पेयर होगा आपके सेंट्रल एटम पे, तब आपके पास जो हाइड्राइड्स बनेंगे तब आप उसको बोल सकते हो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप नंबर 15 से लेके 17 तक सभी आपके इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स ही बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है अमोनिया, दैट इज NH3, तो अमोनिया में नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप से है, आपके 15th ग्रुप से, और अमोनिया के अराउंड में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इट हैज 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में से आप उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड करोगे ऑफ हाइड्रोजन। अब 3 के साथ बाइंड करने के बाद आपके पास ये एक लोन पेयर रह जाता है, राइट। तो एक लोन पेयर बना देते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए यहाँ पे, और जो रेस्ट हैं वो सारे आपके नाइट्रोजन के साथ है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो यू कैन कॉल इट इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज पर नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो नॉर्मली जितने हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसीलिए आप इनको क्या बोलेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। फर्दर एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं, सपोज ग्रुप 16 से अगर आप देखें तो वाटर OH2 या H2O, राइट। उसके बाद अगर आपका इसका हैलोजन के साथ होता है HCl, HBr, HI, फिर अगर आपने इसको ऑक्सीजन के ही दूसरे मेंबर्स के साथ बनाया H2S, इन सभी के पास क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये सारे ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो अब मैच कर लेते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एंड देन फाइनल आंसर निकालते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट कॉलम 2 में आपके पास जो है CH4, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज टाइप ऑफ हाइड्राइड होता है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 14 से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज B। फिर B2H6 आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 13 से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। और NH3 इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसका हम C ही लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है जो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर B में देखते हैं,
A का 2, B का 1, C का 3. This is our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.